परसों से रमजान शुरू है और तुम्हारी चारों नंद भी शहर से वापस आने वाली हैं। मेरी दोस्त बता रही थी कि नंद बहुत गंदी होती हैं। अगर मेरी नंद भी गंदी निकली तो नहीं नहीं, मैं कोई गलती नहीं होने दूंगी कि मुझे सजा मिले। अपनी चारों नंद के आने का नाम सुनकर बेचारी महक काफी परेशान हो जाती है और अगले दिन उसकी चारों नंद आ जाती हैं और घर आते ही वो अपनी भाभी के गले लग जाती हैं। आखिरकार हमें अपनी भाभी जान के दीदार हो ही गए। अरे बेटा, तुम चारों आते ही अपनी भाभी के गले लग गए। कल से रमजान शुरू है, थोड़ी उसकी भी तैयारी कर लो। महक अपनी सास के कहने पर अपनी चारों नंद के लिए खाना लगाती है और उसकी चारों नंद रमजान की तैयारी करने के लिए खुद राशन, सब्जियां और फल लेकर आती है। और रमजान के पहले दिन महक सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। एक काम करती हूँ, मेरी चारों नंद को बिरयानी, कस्टर्ड, जूस काफी ज्यादा पसंद है, यही बना लेती हूँ। मुस्कान हड़बड़ी में खाना बनाना शुरू करती है और बिरयानी में उससे नमक मसाला ज़्यादा गिर जाता है, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है और उसे अपने मायके के दिन याद आ जाते हैं जब उससे कोई गलती होती थी तो कैसे सज़ा मिलती थी। करम जल्दी कहीं की, आज हमारी सहरी का पहला दिन है और तूने पहले ही दिन इतना नमक डाल दिया ताकि हम अपना रोज़ा ना खोल सके। अम्मी ये जानबूझकर ऐसा खाना बनाती है, आज आप इसे ऐसी कड़ी सजा दो कि ये भी अपना रमजान का पहला रोजा ना रख सके। महक को परेशान करने के लिए अब उसकी सौतेली माँ उसके सामने से खाना छीन लेती है और उसे घर के सारे काम करवाती है। बेचारी महक घर के सारे काम करके जैसे ही आराम करने जाती है, महक की सौतेली माँ राशन कार्ड और कुछ पैसे लेकर उसके पास जाती है और उससे कहती है, ये पकड़ राशन कार्ड और कुछ पैसे और जाकर राशन दफ्तर से राशन छुड़ा कर ला। पर अम्मी, राशन दफ्तर तो शाम तक खुला रहता है, अभी बहुत भीड़ है, मैं शाम को राशन ले आऊंगी। अगर दुकान सारी रात भी खुली रहेगी तो भी मैं तुझे इसी वक्त भेजूंगी, और अगर तू भी इस कड़कड़ाती धूप में राशन छुड़ा कर नहीं लाई तो मैं तुझे इसी धूप में नंगे पैर खड़ा कर दूंगी। अब तू बता क्या करना चाहती है। महक को कोई दूसरी सजा न मिले इसलिए बेचारी महक चिलचिलाती धूप में राशन दफ्तर जाती है और लाइन में खड़ी होकर राशन लेती है और अपने सिर पर 10 किलो गेहूं और 4 किलो चावल लेकर घर आती है, जिस वजह से वो काफ़ी थक जाती है और उसे प्यास लगने लग जाती है। पर उसमें भी उसकी सौतेली माँ और बहन के दिल को शांति नहीं मिलती और वो उसे और परेशान करने के लिए घर के काम थमा देती है। मेरे बहुत सारे गंदे कपड़े रखे हैं, छत पर जाकर उन्हें धो लो। मैं नहीं चाहती कि नीचे घर गंदा हो। पर कौन से गंदे कपड़े, मैंने तो तुम्हारे सारे गंदे कपड़े रात को ही धो दिए थे। तुम मुझसे जुबान चला रही है, माँ से शिकायत करूँ तेरी। अपनी सौतेली माँ का नाम सुनकर महक डर जाती है और उसके हाथों से कांच का गिलास गिर जाता है। कांच गिरने की आवाज़ सुनकर उसकी चारों नंद रसोई में आती हैं और अपनी भाभी से कहती हैं, भाभी यहाँ पे इतनी डरी हुई क्यों हो? और आपको तो बहुत पसीना आ रहा है। बाजी, पसीना तो आएगा ही ना, भाभी को वो अकेली जो रसोई में काम करे, हम चारों को भी तो समझना चाहिए ना कि भाभी अकेली है, उनका भी रमजान का आज पहला दिन है। भाभी रुकिए, हम सब आपकी मदद करवा देते हैं। नहीं नहीं, आप सबको मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारा काम खत्म कर लिया। देखिए मस्जिद से सायरन की आवाज़ भी आ गई, बाहर चलकर सहरी खा लेते हैं। महक अपनी चारों नंद के साथ खाना लेकर बाहर आती है और ज़मीन पर कालीन बिछाकर दस्तरखान बिछाती है और महक रसोई से मयूर जग में पानी लेकर आती है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर दुआ पढ़कर खाना खाता है। जैसे ही वो लोग बिरयानी खाते हैं उसमें नमक मसाला काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से मुस्कान का मुंह बन जाता है और ये देखकर एक बार फिर महक डर जाती है और उसे अपनी सौतेली बहन की याद आती है, जब खाने में नमक तेज़ होने पर उसकी बहन गरम खाना उसके ऊपर फेंक दिया करती थी। मुझे माफ़ कर दो, गलती से नमक तेज़ हो गया, बिरयानी के बदले मैंने पुलाव भी बनाया है, तुम वो खा लो, ये बिरयानी सारी अकेले मैं ख़त्म कर लूँगी। भाभी आप इतना डर क्यों रही हैं, साधारण सी बिरयानी ही तो थी, हो गया नमक तेज़ तो क्या हुआ, हम सब इसमें रायता डालकर खा लेंगे। बहू, इतनी गलतियाँ तो हर किसी से होती है, अब डर मत और खाना खा इससे पहले कि सहरी का समय खत्म हो जाए। अपनी सास और चारों नंद की ऐसी बातें सुनकर महक की जान में जान आती है और वो सभी के गंदे बर्तन अकेली उठाने लगती है। ये देख उसकी चारों नंद उसकी हेल्प करती हैं और एक नंद दस्तरखान हटाती है तो दूसरी कालीन हटाती है, तो वहीं एक अपनी भाभी के साथ रसोई में जाती है और जब बर्तन मांज रही होती है तो उसकी एक नंद बर्तन खंगाल रही होती है। भाभी आप इतनी डरी डरी क्यों हैं? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? ऐसा क्यों बोलती हो? गलती तुम चारों से नहीं बल्कि मुझसे हुई थी, पर फिर भी तुम चारों मेरी मदद कर रही हो। आज से पहले कभी किसी ने मेरी इतनी मदद नहीं करी। तुम जानती हो शादी से पहले मेरा रोज़ा पूरा ना हो इसलिए मेरी सौतेली माँ और बहन मुझे मारा करते थे, धूप में मुझसे काम करवाते थे, सर पर मैं राशन उठाकर लाती थी, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
इस तरह महक की चारों नंद उसके साथ मिलकर घर के सारे काम करवाती हैं और आलिया अपनी भाभी का डर अपनी चारों बहन को बताती है और वो चारों फैसला करती हैं कि वो इस बार अपनी भाभी का रमजान इतने अच्छे से मनाएंगी कि वो जिंदगी भर याद रखें। हमारी भाभी के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। अब हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिस वजह से वो और ज्यादा हमसे डरे ना। अगर ऐसी बात है बेटा, तो तुम चारों को अपनी भाभी के साथ बहन की तरह रहना होगा, क्योंकि वो जब से यहाँ आई है काफी ज्यादा डरी रहती है। रमजान का पहला दिन जैसे उसका अच्छा गुजरा है, मैं चाहती हूँ कि उसके बाकी के 29 दिन भी ऐसे ही गुजरे। जहाँ एक तरफ महक की चारों नंद अपनी भाभी के बारे में सोच रही होती हैं, तो वहीं महक की एक दोस्त उसे फोन करती है और उसकी नंद के खिलाफ भड़काती है। महक तू सच में कितनी मासूम है, इसीलिए तो तेरे मायके में भी तेरे ऊपर इतना जुल्म किया गया। तेरी चारों नंद अच्छी बनने का ढोंग कर रही हैं। देखना तू, वो तेरी मासूमियत का फायदा उठाकर तुझे तेरे ही घर से निकाल देंगी, वो भी इसी रमजान में। तू सही बोल रही है। मेरी सास ने भी बताया था मेरी चारों ननद खाने के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, और आज इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी उन चारों ने मेरी मदद की। महक अपनी दोस्त की बातों में आ जाती है और फिर से पुराने दिनों को याद करने लगती है, जहां उसकी सौतेली बहन भी उसके साथ अच्छा बनने का नाटक करती थी और अपनी माँ से मार खिलवाती थी। अब शाम को किसी काम से महजबीन की पड़ोसन आती है और महजबीन को भड़काना शुरू कर देती है। अरे बहू, तेरी सास जितनी अच्छी और भोली है, तेरी चार नंद उतनी ही चालाक हैं। बचकर रहना अपनी चारों नंद से। आंटी जी, क्या गुफ्तगू चल रही है आपकी हमारी भाभी जी से? आलिया, भला मैं तेरी भाभी से क्या बात करूंगी, मैं तो बस यहाँ तुम चारों बहनों से मिलने के लिए आई थी। आज तुम्हारा रमजान का पहला दिन है, इफ्तारी का समय भी हो रहा है, तो क्या बना रही हो? आंटी जी आप फिक्र मत कीजिए, अब चारों बहन आ गई हैं, हमारी भाभी को अकेले कुछ करने की जरूरत नहीं है, और हमारी भाभी का ससुराल में पहला रमजान है, तो हमारे होते हुए उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भाभी आप आराम कीजिए, इफ्तारी का इंतजाम हम कर लेंगे। इतना बोलकर चारों नंद अपनी भाभी के साथ रसोई में चली जाती हैं और काम में लग जाती। अपनी चारों नंद के साथ महक इफ्तारी का खाना बनाती हुई मन ही मन में खुद से कहती है, अब तो पड़ोस की आंटी भी कह रही है कि मेरी नंद ठीक नहीं है, मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। काम करती हूँ, अभी अलार्म लगा लेती हूँ। इफ्तारी और खाना तो इन चारों ने मिलकर बना लिया हो, अगर आज की तरह कल भी सहरी में मुझसे कोई गलती हो गई तो कहीं ये चारों नंद मेरी और माँ जी के रिश्ते में खटास ना ला दें। ये सब सोचकर महक जल्दी से अपने कमरे में जाती है और सुबह का अलार्म लगाकर बाहर आती है, जिसके बाद पूरा परिवार इफ्तारी के लिए बैठता है और दुआ पढ़कर खाना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद इफ्तार करने के बाद वो अब नमाज पढ़ते हैं और रात को सब समय पर सो जाते हैं। पर सुबह समय पर महक की आंख नहीं खुलती और जब वो सोकर उठती है और भागती हुई रसोई में जाती है तो वो देखती है कि सहरी का सारा खाना बन चुका है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने अलार्म लगाया था पर अलार्म बजा ही नहीं, और पता नहीं आज मेरी आंख क्यों नहीं खुली। तो क्या हुआ भाभी, हम चारों बहन समय पर उठ गई हैं, और आप इतना डर क्यों रही हैं? ये आपका मायका नहीं है, आपका ससुराल है, यहाँ सब आपके अपने हैं। हम में से कोई भी आपको इसकी सज़ा नहीं देगा। और देखो, हमने सहरी के लिए छोले चावल, पुलाव, बिरयानी, फ्रूट सलाद सारी तैयारी कर ली। आप बस बाहर जाकर कालीन बिछा दीजिए, हम खाना लेकर आते हैं, फिर दस्तरखान लगाकर पूरा परिवार एक साथ सहरी खाएंगे। अपनी चारों नंद की बातें सुनकर महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लोग बाहर जाकर दस्तरखान पर खाना लगाकर एक साथ दुआ पढ़ते हैं और खाना शुरू करते हैं। भाभी, हम जानते हैं मायके में आपने बहुत सी चीज़ बर्दाश्त की है, पर अब समय आ गया है कि आपकी किस्मत में भी खुशियाँ आए। आप बेफिक्र रहिए, आपका अब हर साल का रमज़ान अच्छा जाएगा। अपनी चारों नंद का प्यार देखकर अब मुझे भी यकीन हो गया कि मेरा शादी के बाद पहला रमज़ान अपनी चारों नंद के साथ बेहतर ही बनेगा। इस तरह महक को भी अपनी चारों नंद पर विश्वास हो जाता है और अब वो अपनी चारों नंद के साथ एक दोस्त और बहन की तरह रहती हैं, जहां उसकी चारों नंद भी अपनी भाभी का पूरा साथ देती हैं।